धार जिला मुख्यालय पर आज धार मऊ लोकसभा सीट से सांसद छतर सिंह दरबार द्वारा केंद्र सरकार के संसद में मानसून सत्र की सफलता की जानकारी साझा करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद छतर सिंह दरबार ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजों के शासनकाल में बने काले कानूनों को खत्म किया गया, देश की वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर नए कानून बनाए। साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की ओछी मानसिकता की राजनीति भी सामने आई तथा उनके बनाए नए गठबंधन को घमंडिया बताते हुए बोले कि उक्त गठबंधन का चेहरा भी देश की जनता ने देख लिया है। इस बार मानसून सत्र सरकार के लिए सफलताओं भरा रहा है। वहीं सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार बनने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने प्रदेश की सारी सीटों पर विजयी होने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ने की बात कहते हुए पार्टी में गुटबाजी और टिकट को लेकर विरोध पर बोले कि टिकट मांगने का सभी को अधिकार है, वे अपनी बातें रख सकते हैं। भाजपा प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी ने जिले में 2 सीटों पर टिकट वितरण पर उठे विरोध के बारे में कहा कि सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, सभी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और वे अंत में भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे। धर्मपुरी के प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर के वायरल ऑडियो पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह पुराना ऑडियो है, इस पर गैर भाजपाई लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश राजपुरोहित, करण सिंह पवार, जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, सह मीडिया प्रभारी दीपक रघुवंशी भी मौजूद रहे। अभी ये जितने भी ऑडियो, ये कोई आज के ऑडियो नहीं है, कोई साल भर पुराना है, कोई 6 महीना पुराना, और किसी समाज को गाली नहीं दी है। ऑडियो मैंने भी सुना है, आपके पत्रकार माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ था। वो व्यक्तिगत है, जो भी हो, इस प्रकार का कहीं नहीं है। और जो कर रहे हैं वो भी हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, वो अन्य लोग हैं जो कुल मिला के इसका राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। मगर जिस प्रकार से अभी सांसद जी ने बताया कि वो संसद में भी राजनीतिक फ़ायदा न ले पाए, तो धार जिले में भी इसी ऑडियो का वो राजनीतिक फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। भाई साहब, जिस प्रकार विरोध के सुर उठ रहे हैं दोनों विधानसभा प्रत्याशियों से, कैसे कंट्रोल करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलती है, सबको टिकट मांगने का हक है, टिकट मांगने और अपनी बात रखने का, बात रख रहे होंगे। मगर कहीं किसी ने ये नहीं बोला है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जो प्रत्याशी मांगने जा रहा है या अपनी बात रख रहा है कि ये नहीं मैं, वो भी यही कह रहा है कि अंततः मैं भाजपा को वोट दूंगा, पर मेरा ये प्रस्ताव है, ये सुन लो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ है, आपने देखा है। जो पार्लियामेंट में जो सरकार की भूमिका को भी आपने देखा है और विपक्ष की भूमिका भी देखा है। आप भी इसमें डिफरेंस फीलिंग करेंगे। आप एक बुद्धिजीवियों का ये वर्ग है, आपने भी तर्क लगाया होगा कि जो ये गठबंधन हुआ है सब दलों का, इनकी क्या भावना थी और देश को ये क्या कहना चाहते थे। और पार्टी जो सरकार ने जो महत्वपूर्ण विधेयक रखे पास किए, वो इस देश की जो आज की आवश्यकता है कि कैसा कानून होना चाहिए। पहले के कानून हर चीज़ में जो संशोधन, जो 21 विधायक रखे हमने, और जो कानून के आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में इनके नाम भी बदल दिए। और जो अनावश्यक धाराएं थी जो अंग्रेजों ने भारतवासियों को भयभीत करने के लिए उसमें बना रखी थी, उन धाराओं को हटाया भी है। और जो आज के अनुरूप जो आवश्यक है उन धाराओं को भी जोड़ा भी है। तो इस प्रकार से ये इसलिए कि यह विपक्ष ने इस प्रकार से हंगामा किया, सदन को चलने नहीं दिया। मणिपुर से बात करते थे, जब मणिपुर पे जब मोदी अपने प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, जब वो वॉकआउट कर रहे, और जब जिसको तुमने पूरे सदन में हंगामा किया मणिपुर के बिंदु पे कि मोदी जी बोले, उन्हें अवसर दिया बोलने का, वही नहीं बोले। उनको कई धाराओं जो एक प्रक्रिया होती पार्लियामेंट में बोलने की, सबको अवसर दिए। उन्होंने तो वॉकआउट करना, हाउस को एडजर्न कराना, ये काम किया ताकि जनता देश की भ्रमित हो सके। और यूपीए की जो गड़बड़ियाँ हुई, अब ये नया दाब के क्या नाम रखा नहीं, इंडिया नहीं है वो, INDI है। हाँ, अरे I-D, हर स्पेलिंग का अलग अर्थ है। इंडिया तो INDI हो गया बिना गेप के। हाँ, अरे इंडिया तो INDI हुआ, पर ये I-N
एन डैश डी डैश, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग है। एक घमंडिया गठबंधन बनाया है। पुराना गठबंधन के जो इतने बड़े अपराध किए उन्होंने, घोटाले, उनको दबाने के लिए ये तो इस प्रकार से हुआ जैसे अपनी निमाड़ी मालूम में बोलते हैं ना कि सियाल की शेर के खाल पे साल थोड़ी हुआ। सियाल यूपीए के कारनाम वही लोग हैं, एक दूसरे को गाली बकते हैं। बाहर दिल्ली में एक होते हैं, प्रदेशों में एक दूसरे को गाली बकते हैं, एक दूसरे की हत्या करवाते हैं, एक दूसरे को मरवाते हैं, और वहाँ से चलेगा नहीं। तो इस कारण से रखा है कि जो मानसून सत्र में भारत सरकार ने जो देश के लिए अच्छे कानून वहाँ सफल रहा, और विपक्ष का जो मानसिकता थी कि हम इसमें सरकार को डाउन करके हमारी जनता में साइकोलॉजी बदलेंगे, वो उसमें विफल रहे हैं। और एनडीए का सत्र सरकार के लिए, देश के लिए अति सफल सत्र रहा। उनके फेल करने से कुछ नहीं हुआ। उनके कुछ जिन्होंने आचरण खराब किए उनको निलंबित भी किया। सारी प्रक्रिया कोई बिना भेदभाव के लोकसभा चलाते हमारे बिरला जी। विपक्ष को ज़्यादा समय। आगामी विधानसभा की तैयारी चल रही जोरों पर, तो इस बार कितनी सीटें हम लोग 8 जिले के लिए क्या? देखिए, हम तो उस लक्ष्य के साथ लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। उस तैयारी से चल रहे हैं। कौन लड़ेगा, क्या करेगा, ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे, ये संगठन जाने। इसमें कमेंट देने का मुझे अधिकार नहीं। पार्टी के लोग टिकट के विरोध में बार-बार भोपाल जा रहे हैं। ऐसे लोगों पे देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट होने के बाद विरोध नहीं, टिकट होने के बाद विरोध करना ये भारतीय जनता पार्टी के नियमों और संविधान की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। वो कोई भी हो, टिकट घोषित होने के बाद जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ किसी प्रकार से गलत वातावरण बनाना, किसी प्रकार से आचरणों पर लांछन लगाना, ये पार्टी का अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कल धार में बहुत बड़ा जन आंदोलन है, एकत्रीकरण है, तो आम जन के नाते आप उसमें शामिल होंगे? क्यों नहीं होऊंगा? अरे भाई, जो चीज़ वाजिब है, जो वाजिब है, मैं आज सांसद के नाते सब वर्ग का हूँ। सांसद के नाते मैं इस मेरी लोकसभा में, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे महिला हो, चाहे सबके साथ हूँ, और मेरे कर्तव्य बोध होते हुए सबका सहयोग करने के लिए